अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे संडे के दिन का नाश्ता बस चल रहा था, बच्चे हेल्प कर रहे थे साथ में, और मैंने मसाले वाले चने की दाल बनाई थी। तो आज बहुत दिन के बाद बच्चों ने कहा कि हमें घर के पराठे चाहिए देसी घी के। तो बस आज मैं भी पराठा ही लूँगी और बच्चों को भी पराठे बना के साथ साथ देती जा रही थी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही ज़्यादातर जो है ना पराठा लिया जाता है। वैसे तो नॉर्मली बच्चे जैम ब्रेड एक स्लाइस ले लेते हैं, या रात का कुछ बना है ना तो वो थोड़ा सा ले लेते हैं, वरना पराठे की तो बारी नहीं आती है। तो ये 2 वीक हो गए थे तकरीबन, पराठा तो बन ही नहीं रहा था, मैंने भी नहीं खाया। और अगर खाया भी होगा तो फिर मैं ले लेती हूँ बाज़ार का बना हुआ ना, वो छोटा सा ही होता है, तो फिर मैं जल्दी से वो चाय के साथ ना एक वही ले लेती हूँ। तो अमीम को मैंने बना के दे दिया था, और ये अमन की बारी थी, अमन को बना के दे रही थी। अमीम देसी घी का पराठा नहीं खाता, उसको ना देसी घी में से स्मेल आती है। तो उसको इतनी बार समझाया कि वो स्मेल नहीं है, खुशबू उसकी देसी घी की है, लेकिन उसको ना देसी घी का पराठा नहीं खाना। और अमन को जो है, अमन को जो नॉर्मल हम ऑयल में बनाते हैं या घी में बनाते हैं, अमन को वो नहीं खाना, अमन को देसी घी में खाना होता है। तो यहाँ पे सबकी बस डिमांडें चल रही थी, और फिर मैं अपना बनाने लग गई। और पराठे में ज़्यादा मैं घी नहीं लगाती, 1 चम्मच जो है ना छोटा वाला मैं इसके अंदर लगा दूँगी पराठे के अंदर, और 1 चम्मच ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ज़्यादा घी वाला पराठा भी खाने से ना बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाता है आपको सुबह नाश्ते में। तो बस मैं 1-1 चम्मच जो है ना ये लगाऊंगी सबके पराठे के अंदर भी और ऊपर भी, जो जब मैं फ्राई करूँगी ना पराठा। और आज ग्रोसरी करने भी जाना था, तो बच्चों से मैंने कहा कि आप जल्दी से नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ता जो है ना 12 बजे ही स्टार्ट होता है। छुट्टी का दिन हो और नाश्ता जल्दी हो जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर जो है ना मैंने बच्चों से कहा कि आप नाश्ता करें, और ये मेरा पराठा अच्छे से मैंने बाल इसके डाले हैं, क्योंकि मुझे भी क्रंची, अगर मैं घर का पराठा बनाती हूँ ना तो मुझे ये होता है कि वो ज़्यादा बाल वाला हो और साथ में क्रंची हो। जब पराठा पक जाता है ना तो मैं आग बंद करके ना उसको तवे पे ही छोड़ देती हूँ, ताकि ना उसके ऊपर ही वो हल्का सा ना गर्म रहे और साथ में क्रंची रहे। तो बस ये मेरा लास्ट वाला मेरा पराठा था, तो ये मैं अब जल्दी से बना लूँगी। और ये रही फाइनल लुक पराठे की। अब मैं आग बंद कर दूंगी और पराठे को रख दूंगी। और अमन जो है वो सालन डाल के ले आई थी, साथ में दही ले आई थी। तो बस यहाँ पे मैं और अमन जो है नाश्ता कर रहे हैं, और साथ में हमने कोई पाकिस्तान का कोई ड्रामा लगाया हुआ था। नाश्ता किया, ड्रामा देखा और किचन में पहुंच गए, क्योंकि ग्रोसरी करने जाना था। तो हस्बैंड जो है ना किसी टाइम भी जो है ना वो नीचे आ जाएंगे। तो बस मैं जल्दी से जो है ना अपना किचन क्लीन कर लूँगी, क्लीन कर लेगी। तो बस यहाँ पे मेरी दौड़ लगी हुई थी कि बस मैं किसी तरीके से पूरा किचन क्लीन करके जाऊँ, क्योंकि ग्रोसरी करने के लिए जाना हो ना तो किचन क्लीन हो तो आप आके ना ग्रोसरी सुकून से ना वो समेट सकते हो। तो बस यहाँ से जल्दी जल्दी से मैं फ्री हुई थी, बर्तन वगैरह क्लीन किए, क्योंकि नाश्ते के ही बर्तन थे ज़्यादातर, क्योंकि रात को तो धो के ही सोते हैं, नाश्ते के बर्तन ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे जो है ना बर्तन धुले हुए मिल जाए ना तो बस उनकी मौज हो जाती है कि बस निकाली जाओ और यूज़ करते जाओ। बर्तन भी सारे जो है ना मैंने अपने वॉश कर लिए थे, और लास्ट पे जो है ना मैं सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो बाहर जाकर मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने अमन से कहा था कि जैसे वो फ्री होती है ना तो साथ ही वो चाय बना दे। तो सुबह जो है ना नाश्ते के बाद चाय नहीं हमने पी थी, तो फिर मैंने अमन से कहा कि इस बार जो है ना चाय वो बना ले। अमन को चाय जो है ना मैंने सिखा दी है, वो बना लेती है चाय। अब छोटे छोटे काम ऐसे जो है ना वो ईज़ी से कर लेती है। तो अब मैं जल्दी से जो है ना यहाँ से साफ़ करके तो बाहर जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाके बैठी हूँ तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि आप जल्दी से रेडी हो जाएं, ग्रोसरी करने के लिए जाना है। तो फिर चाय पकड़ी, बच्चों को तैयार किया और ग्रोसरी के लिए निकल गए, क्योंकि अभी चाय तो अम्मन ने ला के रखी थी तो फ़ोन साथ ही आ गया। तो अभी मैं गाड़ी में जाके पी लूँगी, और अम्मन भी जो है ना अपनी चाय साथ ही लेके गई थी। ग्रोसरी करना भी ज़रूरी था, अगर लेट हो जाते ना तो फिर हस्बैंड ने जो है ना लेके नहीं जाना था, और फुल वीक की ग्रोसरी करनी होती है। तो एक दिन भी आप लेट हो जाए ना तो फिर जो है ना वो ऑफ़र हाथ से निकल जाती है। तो बस ग्रोसरी करने से पहले मैं जाऊंगी डे टू डे पे, क्योंकि डे टू डे से लेना है शैम्पू, वो काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ था, तो वो वहाँ से लेंगे डे टू डे से। और डे टू डे तो घर के बहुत ही करीब है,
तो मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था बाहर का। तो यही बस अब डे टू डे के पास हम आ गए थे, तो जल्दी से शैम्पू लेंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना बहुत सी जो है ना डेकोरेशन की चीज़ें आ गई हैं। यूएई का नेशनल डे जो है ना उसकी भी चीज़ें लगी हुई थी डेकोरेशन की, और साथ में तो वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ से हम पहले लेंगे अपना शैम्पू लेंगे, कोस्मो का लूँगी क्योंकि वो 3 माह हो गए हम वही यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। इसी का लोशन आप यूज़ करें और आपके बॉडी पे अगर कोई ड्राइनेस है ना तो बहुत अच्छा है। और साथ में मैं देख रही थी स्क्रब, क्योंकि स्क्रब भी ख़त्म हुआ था लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो मिला नहीं। और यहाँ से फिर लेने थे ओनियन, वाइट ओनियन, वो लिए और उसके बाद हम मेन ग्रोसरी की तरफ चले गए। तो ये कैंस पे हम आ गए हैं। जो यहाँ पे अजमान में रहते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि कैंस जो है यहाँ पे आपको ग्रोसरी, कपड़े, जूते और घर के बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बस लिफ्ट आ गई थी और अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे क्योंकि हमने पार्किंग जो है ना वो ऊपर हमें मिली थी, तो गाड़ी ऊपर लगाई और फिर अब नीचे जा रहे हैं। लिस्ट मैं घर से ही बना के ले आती हूँ तो मेरे लिए आसानी होती है। और अमन मैडम बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो रेस्ट करने के लिए बैठ गई है यहाँ पे। तो बस हम चले गए और यहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी बहुत ही प्यारी। एक नई शॉप यहाँ पे ओपन हुई थी फ्लावर वाली, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये फ्लावर्स। ग्रोसरी करने से पहले सबसे पहले जो हमने स्टॉप लगाना होता है वो है अंडे। अंडे सबसे पहले हमने ख़रीदने होते हैं। तो बस यहाँ पे सारी जो है ना चीज़ें, वेजिटेबल, ब्रेड, दूध, दही, सब कुछ मैं डाल लूँगी। और कैमरामैन जो है ना वो अमन है, तो अमन ने ऐसे क्लिप बनाए हैं जैसे कोई दौड़ लगी होती है, मतलब इतने छोटे छोटे उसने क्लिप बनाया। उसको मैंने कहा तो मेरी जब मैंने घर आके वीडियो देखी तो वो इतने छोटे छोटे इसने क्लिप इकट्ठे किए हुए थे। और फिर चिकन रह गया था, चिकन लिया। और यहाँ पे बस केक देख के ना तो बच्चे खड़े हो गए, लेकिन केक तो मैं घर भी बना के दूँगी, तो यहाँ से केक नहीं ख़रीदा, ब्रेड ली। और साथ में जो है हमारी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई थी। इस साइड पे हम आए थे, बर्तनों वाले सेक्शन में आए थे। मुझे ना जूसर ब्लेंडर चाहिए थी जो मसाला पीसती है वो वाली, लेकिन वो मिली नहीं। और फिर चले गए थे गाड़ी में चीज़ें रखेंगे और घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और हस्बैंड की गाड़ी जो है ना वो पानी में खड़ी हो गई क्योंकि रास्ता बंद किया हुआ था आगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में खड़ी रही है, तो पानी ना सारा गाड़ी के अंदर आ गया था, तो उसकी वजह से सारे मैट जो है ना वो गीले हुए थे। और ये मेरे पास शॉपर कुछ आ गए, तो ये फ्रोज़न चीज़ें थी। और साथ में मेरे पास एक शॉपर में अंडे थे, क्योंकि अंडे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो फिर मैंने इसको आगे ही रख लेती हूँ कि बच्चे तोड़ ना दें। तो इस शॉपर में शायद अंडे, हाँ जी, इस शॉपर में अंडे थे और दूसरे वाले शॉपर में ना फ्रोज़न आइटम थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि उनको ना अलबेक खाना है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आप पीछे ना रखो, ये वाले शॉपर आगे रख लो क्योंकि एसी चल रहा है तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। बारिश होने की वजह से जितने भी ना ट्री थे ना आसपास बिल्डिंग के वो धुल गए, उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ा, तो इतना प्यारा ना वो सीन लगता है कि नए पौधे जब निकलते हैं ना तो उनमें शाइन होती, तो वैसे लग रहे थे पौधे। तो यहाँ पे बस अब डिसाइड हो रहा था कि अलबेक खाया जाए कि नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मैंने बच्चों से कहा कि मैं नगेट्स ले लेती हूँ, घर में बर्गर पड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को वो बना देती हूँ, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर हस्बैंड ने यही डिसाइड किया कि इनको ना अलबेक ले ही देते हैं। और फिर यहाँ से जो है ना सिटी सेंटर चले गए, क्योंकि सिटी सेंटर भी जो है ना घर के बिल्कुल सामने ही है, वहाँ से हम लेंगे अलबेक। तो वहाँ से लेके तो फिर घर जाके ही खाएंगे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है और फिर वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो फिर बच्चों को ही भेजा दोनों को कि वो दोनों अंदर जाके जो है ना जो भी उनको लेना है वो लेके तो वो आ जाएं। मैं और हस्बैंड गाड़ी में ही बैठ गए थे और इतनी ही देर में जो है शाम हो गई थी। घर पहुँचते पहुँचते ज़ोहर के टाइम के निकले हुए थे और मगरिब हो गई थी हमें। घर पहुंचे सबसे पहले सबने खाना खाया क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और फिर मैं आ गई अमन को लेके किचन में क्योंकि ग्रोसरी भी समेटनी थी। तो बस जल्दी से जो है ना मैं ग्रोसरी समेट लूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं आपको ना अब इसके प्राइस बताती हूँ कि कितने की चीज़ें थी। ये 180 के 2 प्याज आए थे। वाइट ओनियन जो है ना, यहाँ पे वाइट प्याज बहुत ही महंगे हैं, तो ये 180 के जो है ना 2 मिले थे। और जो शिमला मिर्च है ना ये तकरीबन 4 दिरहम की मुझे 1 kg मिली है। तो ये बहुत कम जो है ना आपको ऑफ़र से मिलती है, लेकिन ये नॉर्मली इसकी प्राइस 6 दिरहम 7 दिरहम होती है।
तो मुझे जो है ना ये 4 दिरहम में 1 किलो पड़ गई थी। और जो ये कैबेज है वो 1.70 दिरहम की मिली है। और यहाँ पे अमन बैठी हुई थी। अमन से मैंने कहा कि जितनी भी फ्रिज में पहले ही चीज़ें पड़ी हैं, टमाटर, हरी मिर्ची, वो पहले आप निकाल दो और जो फ्रेश वाली है ना वो तुम रखती जाओ। और इसी तरह जो है ना फिर बच्चियों को काम भी आता है, क्योंकि उनको साथ लगाना चाहिए और उसको साथ पता चलेगा कि घर की चीज़ें जो किचन की हैं उसको कैसे समेटना है। साथ में मैंने जो है ना रख दिया था मटन पकने के लिए प्रेशर में। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सारी चीज़ें डाल के मैंने रख दी। और जब मैंने घर आके ये ना शैम्पू को ओपन किया तो बच्चे कंडीशनर उठा के लेके आ गए थे। तो अब हम तीनों, अमन, मीम और मैं बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि इनके बाबा को कैसे बताया जाए, क्योंकि इनको पता था कि डांट पड़नी है। तो यहाँ पे अमन को जैम मिल गया था, पाकिस्तानी जैम हम लेके आए हुए थे, तो वो मुझे टेस्ट करवा रही थी। और यहाँ मैं बिरयानी मसाले का पैकेट एक लेके आई थी, और खीर का पैकेट था, और शीर खुरमे का पैकेट था। तो ये सारे पैकेट मैं लेके आ गई थी, क्योंकि खाने के बाद जो है ना मीठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे घर में। तो फिर मैं ना इसी तरह पैकेट ले आती हूँ और फिर जल्दी से ना रात के खाने के बाद जो ना बना के मैं रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि खाने के बाद बच्चे भी खा लें और हस्बैंड भी खा लें। तो ये मेरे पास पहले भी मसाले के पैकेट पड़े हुए हैं, क्योंकि ऑफ़र जब लगती है ना तो मैं ले लेती हूँ। वैसे तो ये आपको बहुत महंगे यहाँ पे पड़ेंगे, लेकिन ऑफ़र में आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो ये बड़ा पैकेट था, मुझे यहाँ पे 4 दिरहम का मिला। और अदरक जो है वो मिला 2.58 दिरहम का मिला है। और ये लेमन है, और दूसरी साइड पे जो है ना वो ऑरेंज है। तो ऑरेंज और लेमन का साइज़ इक्वल है। और जो लेमन है ना वो 2.59 दिरहम के मिले थे, और पूरा एक हाथ के साइज़ का है। ऑरेंज का भी साइज़ सेम वही है, और लेमन का भी साइज़ वही है। इसमें से लेमन जूस बहुत ज़्यादा निकलता है। पाकिस्तान में तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा रस निकलता है लेमन का। और ये गाजर थी मेरे पास 2.30 दिरहम की। और बस साथ में चाय भी बन रही थी, क्योंकि बच्चों ने भी मांग ली थी चाय, तो फिर मैं सबकी चाय ना यहाँ पे बना रही थी। तो अमन जो है ना वो सारी चीज़ें, ये मैं लेके थी पालक, मेथी और साथ में धनिया, क्योंकि मुझे हरी चटनी भी बनानी थी। तो जैसे मैं ये ग्रोसरी समेटूँगी, धनिया पुदीना बनाऊँगी, तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे मैं सेव करके रखती हूँ। और शिमला मिर्च मैं ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि कुछ मैंने फ्रीज़ करनी है और कुछ मैं सैंडविच के लिए ना इसको काट के तो फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाती है। और साथ में मैं लेके आई थी इस बार कोन छलियाँ लेके आई थी। ये भी ऑफ़र पे लगी। नॉर्मली आपको ये 9 दिरहम की या 8 दिरहम की ना ये पैकिंग में मिलती है, लेकिन मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 दिरहम, 4.5 दिरहम की ना ये पड़ी थी 5 छलियाँ। तो ये भी मैं साथ ही ले आई थी। और मौसम भी जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा हुआ था, तो मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे। और गाजरें भी मैंने अमन से कहा कि वो ना थोड़ी सी निकाल दे। इस बार मैं छोटी छोटी गाजरें लेके आई थी, मैंने बनाना था गजरेला। बस इतनी देर में जो है ना मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। और अम्मा ने सारा सामान भी समेट लिया था। पहले वाला सामान उसने निकाल दिया था, और जो न्यू लेके आई थी ग्रोसरी वो उसने रख दी थी। और यहाँ पे धनिया, पुदीना, पालक जितनी भी है ना चीज़ें, ये सारी 1-1 दिरहम की आपको मिलेंगी।